का 23 अध्याय भजन संहिता 23 एक पद से 6 पद तक हम पढ़ेंगे। तो इसमें इस भजन में जो है बहुत ही गहराई है। और भजन 23 जो है छोटे बच्चे भी याद कर लेते हैं, बुजुर्ग याद कर लेते हैं। और बहुत ही आसान भजन भी हैं ये याद करना। और इसमें बहुत सारे गीत भी, बहुत सारे लोगों ने गीत भी गाया है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। जब दाऊद राजा इस भजन को लिख रहा था, दाऊद का अपना अनुभव है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। एक चरवाहे के बारे में जब हम सोचते हैं और उसके बारे में अगर व्यक्तिगत स्टडी करें, चरवाहे के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारी घटियां होती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं। चरवाहे को एक ही जगह हमेशा भेड़ों को चरा नहीं सकता है। उसे अच्छी हरियाली भी देखनी पड़ती है। ये भी देखना पड़ता है कि वहाँ पर कोई जंगली जानवर ना हो। ये भी देखना पड़ता है कि आसपास पानी भी हो। ये भी देखना पड़ता है कि आसपास हरियालियाँ भी हों। तो ये सब चीज़ें जो हैं चरवाहे को हमेशा देख करके चलना पड़ता है। और 12 महीना ही हरियाली नहीं रहती है, सूखा भी पड़ता है, आंधी भी होती है, तूफान भी होती है, बरसात भी होती है। और बहुत सारे चुनौतियों का सामना जो एक चरवाहा करता है। लेकिन भजनकार दाऊद इस प्रकार, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालांकि दाऊद राजा को मालूम है एक चरवाहे को ये सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, एक एक भेड़ों के बारे में सोचना पड़ता है। और घटियाँ जब आती हैं, कमियाँ जब आती हैं, तो उसको जो पूरा करने के लिए चरवाही चिंता करता है, भेड़ें चिंता नहीं करती है। भेड़ों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हरी घास मुझे कल के दिन कहाँ मिलेगी। भेड़ों को यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि पानी मुझे कहाँ से मिलेगा। भेड़ों को यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कल जंगली जानवर उस क्षेत्र में आएंगे, उस पहाड़ में आएंगे, उस जगहों में आएंगे, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। ये भेड़ों को इसकी कोई भी चिंता और फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी चिंता सिर्फ और सिर्फ चरवाहा करता है। और दाऊद जो है इस बात को अपने अनुभव से, अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो कहता है, हे प्रभु, आप मेरी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। आप मेरी ज़रूरतों को जानने वाले परमेश्वर हैं। आप जानते हैं कि मुझे क्या क्या ज़रूरतें कल के दिन पड़ेगी, क्या क्या आवश्यकता मुझे पड़ेगी। आप भली भांति जानते हैं और आप मेरी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो है भजनकार जो है एक भरोसे की बात को अनुभव से अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं कि हमारा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होता है, तो वही परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और जीवन में अगर कोई घटी या कमी भी हो जाए, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, समय के अनुसार परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। ये भजनकार अपने दर्शकों को, सुनने वालों को उत्साहित करके अपने अनुभव से सिखाना चाहता है कि परमेश्वर पर जब हमारा भरोसा होता है, जब हम अपने जीवन के चरवाहा उसे समझते हैं, तो जीवन में कोई भी घटी और कमी क्यों ना आ जाए, उसको परमेश्वर ही पूरा करेगा और परमेश्वर करता है। ये दाऊद राजा अपने अनुभव से इस बात को अपने लोगों को उत्साहित करता है। दूसरे वचन में लिखा हुआ, मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हरी हरी चराइयों में उन भेड़ों को बैठाया जाता रेस्ट करने के टाइम में, जब भेड़ें थक जाती हैं दोपहर के समय या शाम के समय, उन्हें जब ठहर जाती हैं, रेस्ट करती हैं, उस समय चरवाहे जो हैं कुछ हरी हरी घास या टहनियाँ उन भेड़ों को देता है। और
लिखा है वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। और चरवाहे को मालूम है कि पानी कहाँ है, झरना कहाँ है, उस जगह भेड़ों को लेके जाता है ताकि उन्हें पानी की जो उनकी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए। तो यहाँ पर दाऊद राजा जो अपने अनुभव से इस बात को कनेक्ट कर रहा है, अपने अनुभव से इस बात को रिलेट कर रहा है कि परमेश्वर, जब मैं दिन के परिश्रम से थक भी जाऊं, जब मैं थक करके जब बैठ जाऊं, जब मुझे लगे कि परमेश्वर मैं थक गया हूं, और जब मैं बैठ जाऊं उस समय भी परमेश्वर तो मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जैसे कि चरवा भेड़ थक करके धूप में जब थक जाती हैं, बैठ जाती हैं, चरवाहे उनके लिए टहनी और हरी घास उनके लिए इंतजाम करता है। तो हमारा परमेश्वर भी जो है, जब हम जीवन के कामकाज के से हम थक जाएं, जब हम अब जीवन के कारोबार से थक जाएं, अपनी मेहनत परिश्रम करने से थक जाएं, उस समय में भी परमेश्वर जो है अपने लोगों की मदद करने के लिए और सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। और जब भेड़ें जल के लिए प्यासी हो जाती हैं, जब भेड़ों को जल की ज़रूरत पड़ती है, तो भेड़ों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चरवाहे को मालूम है कि भेड़ों को अभी पानी पीना है, तो चरवाहे जो है उन्हें सुखदायी जल के झरने के पास लेके जाता, ऐसी जगह में जहाँ पानी ठहरा हुआ पानी है, जहाँ पर ठहरा हुआ पानी, क्योंकि बहते हुए पानी में जो है भेड़ें पानी नहीं पी सकती हैं, उन्हें एक ठहरा हुआ पानी चाहिए ताकि वो वहाँ पर पानी पी सके। परमेश्वर जो है एक चरवाहे के समान अपने लोगों की चिंता करता है, अपने लोगों की ज़रूरतों को जानता है। तो ये बात जो है भजनकार अपने लोगों को सिखाना चाहता है कि परमेश्वर जो है हमारी ज़रूरतों को जानता है। हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए, और परमेश्वर को भली भांति मालूम है कि हमें अब क्या ज़रूरत है, अब क्या आवश्यकता है। एक भेड़ को अपने हरी घास के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक भेड़ को जल के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक भेड़ को ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कल मैं किस जगह जाऊंगी और कल कौन सी हरी घास को खाऊंगी। किसी भी बात की भेड़ों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चिंता करने वाला चरवाहा है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, किसी भी चीज़ से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें भरोसा करने की ज़रूरत है, हमें परिश्रम करने की भी ज़रूरत है। ये नहीं कि भेड़ें चिंता नहीं करती तो भेड़ चुपचाप रहेगी, नहीं, चिंता भेड़ नहीं करती है, लेकिन भेड़ घास खाने के लिए तो ज़रूर जाती है, भेड़ पानी पीने के लिए तो ज़रूर जाती है। इसका मतलब ये है परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग मेहनत और परिश्रम करें, किसी बात की चिंता न करें, और उनका मार्गदर्शन करने के लिए, गाइड करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, जैसे चरवा भेड़ों के साथ रहता है। वचन 3 में लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, और धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जब भेड़ें प्यासी हो जाती हैं, आप देखना भेड़ों को, वो जो है ना थक जाती है, उनका जो सांस है बहुत ही पंप जैसा करना शुरू कर देता है, थक जाती हैं भेड़ें। लेकिन जब पानी एक बार पी लेती हैं, रिफ्रेश हो जाती है, ताजगी उन्हें फिर से मिल जाती हैं। और लिखा है, धर्म के मार्ग में वह नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चरवा जब उन्हें पानी पिला लेता है, फिर चरवा उन्हें फिर हरी हरी घासों में उनका मार्गदर्शन करता है, जहाँ पर हरी हरी घास होती हैं उन्हें उस रास्ते में लेके जाता है, उस जगह में पहुँचाता है जहाँ हरी हरी घास हैं, जहाँ पर उनके लिए चरने के लिए जगह है। तो परमेश्वर भी अपने लोगों को, जब हम जीवन में थक जाते हैं, जब हम जीवन में
ऐसा में महसूस लगने लग जाता है कि प्रभु अब इसके बाद हमारे जीवन में क्या होगा। जीवन से थके हारे हम जब बन जाते हैं, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक करता है, हमें आशीष देता है और फिर से परमेश्वर में नई उकाब के नए एक नई ताजगी के साथ परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। चरवाहे को मालूम है कि किस जगह इन भेड़ों को पानी पिलाने के बाद लेके जाना है। भेड़ों को मालूम नहीं है, चरवाहे को मालूम है कि हरी घास कहाँ होगी और कहाँ इन भेड़ों को लेके जाया जाए, जहाँ पर न जानवरों का खतरा हो न किसी और अन्य चीज़ों का खतरा हो। आसानी से भेड़ें जो हैं उस जगह पहुँचे, हरी घास भी खाएं और फिर शाम को अपने विश्राम में लौट जाएं। तो प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर जानता है अपने लोगों के लिए, वही हमारा मार्गदर्शन करता है, वही हमारी अगुवाई करता है। जीवन में जब थक जाएं, निराश हो जाएं, जहाँ हमें लगे कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिल रहा है, हम कब से प्रार्थना कर रहे हैं, हम संगति में भी आते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, उपवास भी करते हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं और हम थक जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जीवन जो है एक शीतल जैसा पड़ गया है। ऐसे समय में परमेश्वर फिर से हमें तरोताज़ा करना चाहता है, फिर से हमें ताजगी देना चाहता है, फिर से परमेश्वर हमें इस्तेमाल अपनी महिमा के लिए करना चाहता है, फिर से परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है। तो जीवन में कुछ भी पड़ाव आ जाएं, हिम्मत नहीं हारें, भरोसा रखें। चरवाहा हमारा परमेश्वर जो है हमारी अगुवाई करेगा, हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। आगे वचन में लिखा है, 4 वचन इस प्रकार से कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। सुबह के समय में भेड़ें दिन में सुबह के समय में हरी हरी घास खाती हैं। दोपहर के समय में जब प्यासी और थक जाती हैं, चरवाहा उन्हें जल के पास लेके जाता है। फिर जल लेने के बाद ये भेड़ें जो हैं फिर से हरी हरी घास खाने के लिए पहाड़ों में चढ़ती हैं और पहाड़ों में चढ़ते चढ़ते काफ़ी दूर चली जाती हैं। फिर शाम को अपने विश्राम स्थान में लौटने के लिए जब अंधेरा हो जाता है तो लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई होकर तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूं, क्योंकि तो मेरे साथ रहता है। प्रियो, भेड़ों को यह चिंता करने की जरूरत नहीं, अंधेरा हो गया है। भेड़ों को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत ऊंची पहाड़ में चले गए हैं, तराइयों में होकर के चल रहे हैं, अंधेरा हो गया है। भेड़ों को इन चीज़ों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चरवाहा उनके साथ है। उन्हें जंगली जानवरों से भी डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भेड़ों को मालूम है उनका चरवाहा उनके साथ है। लिखा है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चरवाहा जो भेड़ चरवाहे की बात नहीं मानती, इधर उधर भागती, चरवाहा उनके पैर को खींचता, उनके गले में कुछ जानवरों के कुछ भेड़ों के गले में जो है एक घंटी रखी जाती थी और चरवाहा उन्हीं को खींचता, उनके पैरों को उस सोंटे से खींचता। सोंटा हमेशा ऊपर से घुमा हुआ होता था ताकि भेड़ों के टांग खींचने के लिए और कई बार भेड़ों को डंडे मारने के लिए, और कई बार जो टहनी हरी हरी टहनी जो ऊंचाइयों में रहती है, भेड़ पहुंच नहीं सकता, चरवाहा उनको नीचे करता और भेड़ें आसानी से उन पत्तियों को खा लेती है। यहाँ पर चरवाहा डेविड जो है इस चीज़ की तुलना जो है कर रहा है, ये परमेश्वर जब आप मेरे साथ हैं तो अंधेरे से भी मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, तराइयों से मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आप मेरे साथ रहते हैं। आपके सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, यानी वो मुझे सुरक्षित रखती है, मुझे सही मार्गदर्शन करती हैं। जब मैं गलत रास्ते में चलता हूँ तो आप छड़ी मुझे मारते हैं, जब मैं इधर उधर भागता हूँ आप मेरे पैर खींचते हैं, और जब मुझे भूख और प्यास लगती है, जब मुझे भूख लगती है आप उन हरी टहनियों को
नीचे खींच करके मेरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। परमेश्वर जो है अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है। क्यों ना आप मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, हर बात में उस पर भरोसा रखें। जैसे चरवाहा दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखता था, हमें भी भरोसा रखने की जरूरत है। वचन 5 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। एक चरवाहे का सताने वाला कौन होगा? चरवाहे का अन्य चरवाहे भी हुआ करते थे उन दिनों में, और जब ये चरवाहे एक समतल जगह में अपने भेड़ों को रखते थे और उन्हें चारा खिलाते, पानी पिलाते, एक फ्लैट जगह में, एक समतल जगह में जब वो विश्राम भी करते, उस समय अगर कोई जंगली जानवर दूर से आ रहा है तो ये आसानी से उसे देख पाते, और ये जो जंगली जानवर उनका कोई भी हानि नहीं कर पाते। और यहाँ पर जो है भजनकार तुलना कर रहा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ अपने लोगों को नाश होने से, दुश्मनों से भी बचाने की शक्ति परमेश्वर रखता है। और अगर शत्रु या जंगली जानवर इन भेड़ों को आक्रमण करने के लिए इस समय आता तो उस समय चरवा आसानी से उन जंगली जानवरों को देख पाते, क्योंकि ये फ्लैट जगह में, समतल जगह में है, और ये आसानी से चरवाहा भी उन्हें देख पाता, और आसानी से चरवाए जो है अपनी भेड़ों को जो है बचा भी पाता और सुरक्षित भी रख पाता। तो परमेश्वर जो है अपने लोगों की चिंता करता है, अपने लोगों की मदद और सहायता करता है। आगे लिखा, तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तेल जो है भेड़ों के सर में इसलिए डाला जाता था ताकि मधुमक्खियों से या मक्खियों से या उन चीज़ों से जो जंगल में उन्हें परेशान करते हैं, स्पेशली मच्छर, स्पेशली मक्खियाँ, स्पेशली मधुमक्खियाँ, कुछ ऐसी मक्खियाँ जो उनको परेशान करती, घास खाने में परेशान करती, पत्तियों को चुंगने में परेशान करती, उन्हें पानी पीने में। तो जो चरवा तेल उनके सर में डालता था ताकि जो हैं वो इवन उनको ये छोटी छोटी मक्खियाँ भी परेशान न करें। दाऊद राजा इसकी तुलना करता है, हे परमेश्वर, आप जो है अपने लोगों के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक रखते हैं, अपना मसा हमारे ऊपर रखते हैं, ताकि हमें कुछ भी नुकसान न शैतान के द्वारा, न सताने वालों के द्वारा, किसी भी प्रकार का हमें कुछ भी नुकसान आप नहीं होने देते। यानी इवन एक मक्खी को भी उस जानवर के ऊपर चरवाहा बैठने नहीं देता, इतनी चिंता अपनी भेड़ों की करता है। तो दाऊद राजा कहता है, उससे भी बढ़ करके परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारा ख्याल रखता है। और ये जो दाऊद राजा अपने अनुभव से इस बात को तुलना करते हुए अपने लोगों को यह उत्साह और शिक्षा देते हैं। वचन 6 में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। प्रियो, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी आशा, ऐसा विश्वास हम सबों का होना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर पर, कि हमेशा हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। यहोवा परमेश्वर की पाक और पवित्र उपस्थिति में जो रहता है, कोई भी हानि, कोई भी मुश्किलें, कोई भी परेशानी उन्हें छू नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे और मदद और सहायता करें। हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो और हमारा विश्वास उस पर हो, हमारी आशा उस पर हो, और हमारी प्रार्थनाएं हमेशा उस परमेश्वर से यही होनी चाहिए, प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे, आप ही हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। हमारे भाई बहन जो परेशानी में हैं, बीमारियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, परमेश्वर जैसे चरवा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, ये सारी मानव जाति जो आपके भेड़, जो आपके बच्चे हैं,
आप उनकी रखवाली करना, ताकि हम सब लोग प्रभु तेरे भवन में, तेरे धाम में सर्वदा वास करेंगे। यही एक विश्वास, यही एक आशा, यही एक भरोसा मसीहों का है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि एक दिन हम सब लोग उसके घर में, उसके धाम में, उसके पवित्र भवन में साथ साथ परमेश्वर के रहेंगे और वहाँ शांति और करुणा और भलाई होगी। प्रभु हमें आशीष दे।